सो हाय एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एमबीए विद अर्शिका, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं नहीं, हम एक कॉलेज को रिव्यू कर रहे हैं जिसका नाम है EMPI दिल्ली। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आपकी लिस्ट में ये ऑप्शन है या फिर आपको किसी ने सजेस्ट किया है या फिर आपने गूगल पे देखा है तो ये ऑप्शन सही है या नहीं सही है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। So let's get started with the highlights. 1995 का ये कॉलेज है, दिल्ली में लोकेटेड है। AICTE और EIU का अक्रेडिटेशन है, फुल टाइम कोर्सेज कराता है, कैट मैट जैट सीमैट एटमा के एग्जाम्स को एक्सेप्ट करता है। नाउ मूविंग टू द रैंकिंग एंड अवार्ड्स, हम इसको स्किप करते हुए बिकॉज आई थिंक रैंकिंग एंड अवार्ड्स के बेसिस पे तो हर कॉलेज जो है वो टॉप रैंकिंग में आता है। मतलब फिर आप टियर 1 तो भूल ही जाइए, आप सारे ही टियर 2 टियर 3 के कॉलेजेस ही देखते रह जाएंगे। तो स्पेशलाइजेशन में एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, ऑपरेशन, मार्केटिंग, ग्लोबल बिजनेस, HR, रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स। इनका बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में मैंने सुना है। एंड एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन जो है मतलब ये आई थिंक रीसेंट है, बट आई थिंक इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है बिकॉज कई सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो इसका पूछते हैं कैसा है, ये भी हम आगे कंक्लूड करेंगे। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 8,50,000 इंटरनेशनल एंड इंक्यूबेशन एनरिच्ड जो प्रोग्राम है उसका टोटल 2 years का फीस जो है दैट इज 8,50,000 का है। वेयरएज अगर हम इनके जिसमें अगर आप रेसिडेंशियल चार्जेस और सारी चीज़ें आप और ऐड करेंगे तो ये और ज़्यादा कहीं ना कहीं चला जाता है। सो अगर हम इसके फी स्ट्रक्चर की बात करें, इनका जो इंटरनेशनल एंड इंक्यूबेशन एनरिच्ड प्रोग्राम है तो उसका फी स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं 8,50,000 का है 2 years का। उसी के साथ साथ अगर इसमें आप रेसिडेंशियल चार्जेस फॉर कैंपस रेसिडेंट्स उसमें फर्स्ट ईयर 1,15,000 एंड 1,14,000 जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से इनका फी स्ट्रक्चर जो टोटल 2 साल का आपको बैठ जाएगा दैट इज 10 लाख 10.5 लाख के आसपास, 10,70,80,000 रुपए के आसपास आपको ग्रैंड टोटल बैठेगा अगर आप यहाँ पे स्टे वाला ऑप्शन भी जो है वो लेते हैं। PGDM फीस ये मैंने आपको जो इससे पहले बताया था दैट इज फॉर अगर हम बात करें इनके इंक्यूबेशन एंड एनरिच कोर्स का था ना। अगर आप जनरल PGDM करेंगे तो इसका जो फीस है दैट इज 7,75,000 विद हॉस्टल, ये 10 लाख के अंदर आपको बैठेगा। राइट, नाउ कमिंग टू द एलिजिबिलिटी, इट इज वेरी सिंपल। आपका 50 है, 40 है, कोई भी परसेंटाइल है, आपको इनके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं। कई सारे कॉलेजेस के एप्लीकेशन में आपको कूपन्स मिल सकते हैं। आप चाहो तो नीचे वेबसाइट है जिस पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म में आप स्पेसिफिक कर सकते हो अगर आपको किसी कॉलेज का स्पेसिफिकली चाहिए। देन इंटरव्यू होता है एंड उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। इट्स लाइक 9 on 10 और 8 on 10 जिन बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। तो ये सारी चीजें, ये कट ऑफ है बट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ देयर इज नो सच कट ऑफ राइट व्हेन इट कम्स टू दिस स्पेसिफिक कॉलेज। नाउ प्लेसमेंट क्लेम करते हैं एवरेज सैलरी 7 से 9, 7 से 9 तो नहीं है, यू कैन कीप इट अराउंड 6 लाख के आसपास। हाईएस्ट डोमेस्टिक 20 लाख, हाईएस्ट इंटरनेशनल 15 लाख रुपए का पैकेज गया है, ठीक है। एंड टॉप रिक्रूटमेंट्स में EY, डेलॉयट, PwC, एक्सेंचर, बर्जर पेंट्स, सेंट गोबिन, ITC, गोदरेज, CCD। देखो मतलब मैं आई नॉट स्पेसिफिकली सेइंग फॉर EMPI बट आप एक बार अपने अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप 10 कॉलेजेस की वेबसाइट खोलिए और उनके टॉप रिक्रूटर्स में जाए तो आपको सेम यही रिक्रूटर्स मिलेंगे हर इंसान, क्योंकि उनको क्या पता है बच्चा कौन सी कंपनी में जाना चाहता है। वो डेलॉयट में जाना चाहता है, वो EY में जाना चाहता है, वो कैपजेमिनी में जाना चाहता है, वो बॉस्टन कंसल्टिंग में जाना चाहता है, उसकी ड्रीम प्रोफाइल जो है वो कंसल्टिंग होती है। तो हर जगह यही है। बट जो बिलो वाली कंपनीज हैं, बिकॉज सी ये ऐसी कंपनीज हैं आई नॉट से कि ये इन कॉलेजेस में नहीं आती हैं, पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रिक्रूट होते हैं। मतलब ऐसा कि ऑलमोस्ट 80-90% स्टूडेंट यहीं रिक्रूट हो रहे हैं, वैसा नहीं रहता है। तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे भी जो है वो वही सारी कंपनीज अगर आप देखोगे इट्स लाइक ऑल MNC, भले वो लार्सन एंड टोबो हो गया, KPMG फ्यूचर ग्रुप हो गया, कोहिनूर, ये आई थिंक मैंने ये नाम पहली बार सुना है। बाकी ICICI बैंक है, ITC है, गोदरेज है एंड ऑल दीज कंपनीज। तो वो तो हर कॉलेज की वेबसाइट पे, बट एक सिंपल सी चीज़ है कि ये कॉलेज मार्केटाइज थोड़ा सा कम करता है कंपैरेटिवली टू अदर कॉलेजेस, राइट। एनालिटिक्स मैंने सुना है
तो फिर बात वही है कि आप एनालिटिक्स तो कंसिडर कर सकते हो, पर लिस्ट में और कौन से ऑप्शन है बिजनेस एनालिटिक्स में, बिकॉज बहुत सारे टॉप नॉच ब्रांड्स ऑल्सो ऑफरिंग बिजनेस एनालिटिक्स, तो उसमें इसको कहाँ पर रखोगे अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ ये स्पेशलाइजेशन जो है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं प्रेफर करते हैं। बट कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, 9 क्योंकि काफी पुराना कॉलेज। अभिषेक गुप्ता, पार्टनर प्रोग्राम मैनेजमेंट एट ओरेकल, राइट। अमित डुग्गल, एवीपी डिजिटल एंड मोबिलिटी ऑफ ओमनीकॉम मीडिया ग्रुप, राइट। अंजलि किरण, सैप एचआर एट इन स्टॉकहोम। आशीष सप्रा, वाइस प्रेसिडेंट बजाज फाइनेंस। दीपक शर्मा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एट स्टारकॉम मीडिया वेस्ट। गौरव अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट एट डीबीएस हांगकांग। Then Gaurav Jain, executive director at JP Morgan Chase. Mandeep Singh, AVP HR at Vodafone. Jyoti Arora Khan, head of global international communications at Tata Communication. Pranal Agarwal, EVP events and promotions at HD Media. Rahul Menon, vice president Genpact. Romit Mukherjee, CEO Prospecta Software. Sudeep Sen Gupta, vice president Kotak Mahindra Bank, right? सो मतलब एलुमनाई नेटवर्क बहुत सारे कॉलेजेस में तो मेंशन ही नहीं होता, बिकॉज मुझे लगता है उनके कोई एलुमनाई कोई बहुत टॉप कॉलेजेस में काम ही नहीं कर रहे होते, टॉप कंपनीज में, टॉप कॉलेजेस की बात कर रही हूँ। बट यहाँ पे एटलीस्ट एलम है, राइट। एंड एलुमनाई नेटवर्क कहीं ना कहीं कॉलेज की ब्रांड वैल्यू में वो कई सारी जगह पे हेल्प करता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम इसको कंक्लूड करें कि आपको EMPI रखना चाहिए नहीं, तो पहला सजेशन तो ये होगा, भले मैं ये रिव्यू दे रही हूँ बट स्टूडेंट से बात करो, नहीं कर पा रहे हो तो नीचे फॉर्म फिल करके आप स्टूडेंट्स के नंबर मांग सकते हो। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि अगर आप एक बहुत एवरेज स्टूडेंट हो, यू डोंट हैव मच ऑफ ऑप्शंस, तो उस केस में आप इसको रख सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से अच्छे स्टूडेंट्स हो, तो उस केस में आपके पास कई सारे और बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, तो उस केस में आपको उसको बहुत लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। Baki, these are the scholarships. You can have a look, and that's all about this college. And I tried my level best to answer all your possible questions and queries. If you really liked it, hit the like button. If you have any suggestions, any feedback, I'm all open. You can just put your suggestions in the comment section below. And for more such a video like this, do not forget to like, share, and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.